मोदी सरकार ने रक्षा मंत्रालय का बजट कम कर दिया, उसका असर अब दिख रहा है। रक्षा मंत्रालय ने यूएस से मंगाए जाने वाले विमान का सौदा नामंजूर कर दिया है। हमारे साथ सलमान खुर्शीद जी हैं। सलमान साहब, जिस तरह से रक्षा मंत्रालय का बजट कम किया गया और उसका असर दिख रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये जहाँ तक मंत्रालय के बजट का प्रश्न है, समय समय पर समीक्षा होती है कि हमें किस चीज़ की आवश्यकता है। और कुछ लोगों का ये मानना है कि ज़्यादा विकास पे होना चाहिए पैसा, शिक्षा पे होना चाहिए पैसा, अस्पताल बनाने पे होना चाहिए। लेकिन जो सुरक्षा का जो बजट है उसका एक बड़ा महत्व होता है। और जहाँ तक मेरी जानकारी है वो यही है कि जितनी आवश्यकता रही है उतना बजट दिया जाता है। लेकिन इस समय आवश्यकताएं बढ़ती जा रही हैं। ओआरओपी के कारण जो पेंशन देने की बात थी वो एक बहुत बड़ा अमाउंट था, वो वो भी सुरक्षा मंत्रालय से ही आता है। और फिर बहुत सारा इस वक्त जो आपको वॉर सामग्री कहलाती है उसकी ख़रीद करनी है। जगह जगह से, कहीं से वायुयान खरीदने हैं, कहीं से टैंक्स खरीदने हैं, सबमरीन्स खरीदने हैं। तो इसलिए बहुत पैसे की आवश्यकता है। अब वो पैसा अगर नहीं रहेगा तो वो देश के लिए घातक बात होगी। और वो पैसा अगर सारा वहीं खर्च होगा तो फिर विकास के मामले में, डेवलपमेंट के मामले में कहाँ से पैसा आएगा? तो ये एक बहुत बड़ी समस्या होती है सरकार के सामने। और इस सरकार के सामने भी अवश्य ही एक बहुत बड़ी समस्या होगी। उसका सही समाधान, उसका एक सही रास्ता निकालना ये उनका दायित्व बनता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो ऐसा करेंगे। यूएस के साथ जो डील है वो कैंसिल हुई, आपको लगता है कि विदेश नीति पर कुछ फ़र्क पड़ेगा इसका? देखिए, मुझे अभी ऐसी जानकारी नहीं है कि कोई डील कैंसिल हुई है। लेकिन जो भी कोई आर्ममेंट्स की डील होती है वो आसान नहीं होती है। बेचने वाला चाहता है कि उसको अधिक से अधिक उसको उसमें से पैसा मिल सके, ख़रीदने वाला चाहता है कि कम से कम पैसा दे। और बहुत सारे उसमें मुद्दे होते हैं जिस पर गंभीर बातचीत चलती है। लेकिन हम लोग एक संकेत दे रहे थे, कई देशों को दे रहे थे, हम यूनाइटेड स्टेट्स को ये संकेत दे रहे थे कि हम चाहेंगे कि हमारे संबंध उनसे, ये जो सुरक्षा की डील्स हैं इसमें हमारे संबंध उनसे और मजबूत हों। अब हमेशा वो संभव नहीं होता है कि हम दूसरे की बात हम मान ही लें। और इसमें हम सरकार के साथ अपनी सहानुभूति दिखाएंगे कि सरकार के सामने ऐसी कोई समस्या है कि देश के हित में उन्हें कहीं पर अड़ना पड़ता है तो वो अड़े। ऐसा हम अवश्य उनको इसका समर्थन देंगे और हम ऐसी उनसे अपेक्षा करेंगे। अब वो अंततः क्या निकल कर आता है और कितना दबाव अमेरिका डालता है, और अमेरिका को भी कुछ दिखाना है, उनको भी तो रोज़गार अपने लोगों को देना है। तो इसमें अंततः क्या निर्णय होता है ये जब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका जाएंगे और वहाँ पर बातचीत होगी तो उसके बाद ही पता चल पाएगा। मेरा अगला सवाल यही था कि 25 तारीख को प्रधानमंत्री को जाना है यूएस, तो क्या उस जो मुलाकात होनी है ट्रंप के साथ उस पर कोई फ़र्क पड़ेगा इसका? देखिए, फ़र्क पड़ता है। जो अपेक्षाएं होती हैं किसी देश की, अगर हमारी जो अपेक्षा है वो अमेरिका पूरी नहीं करता तो फ़र्क तो पड़ेगा। और उनकी अपेक्षा है वो हम पूरी नहीं करेंगे तो उन पर तो फ़र्क तो पड़ेगा। हम लोग सब ये मानते हैं कि हम बहुत ज़्यादा अमेरिका की ओर ही देख रहे थे। इस विश्व में हमारे और बहुत सारे मित्र रहे हैं। अमेरिका के साथ साथ रूस हमारा एक मित्र रहा है। रूस ने हमेशा हमको सहयोग दिया है। और इसलिए क्या संतुलित व्यवस्था हम फॉरेन पॉलिसी में अपनी बना के चल सकते हैं ताकि हमको हर दिशा से हमको फ़ायदा हो? ये एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। ये चुनौती सरकार के सामने भी है। अब वहाँ जा रहे हैं, देखिए क्या होता है। तो साफ है थोड़ा सा असर तो पड़ेगा नरेंद्र मोदी और ट्रंप की जो मुलाकात होनी है उस पर, और देखना ये होगा कि ये फ़र्क किस तरह का होगा। कैमरा पर्सन उपेंद्र के साथ नीलम शुक्ला, देवांगन, न्यूज़ 1 इंडिया, दिल्ली।